केएल राहुल ने अब खुद दे दिया है हिंट, क्या आएंगे सचमुच आरसीबी की टीम में, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1324वां एपिसोड। आज 17 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भैया आईपीएल की हर खबर, चाहे नीलामी हो चाहे शेड्यूल हो, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर विराट कोहली के हवाले से निकल कर आ रही है। विराट कोहली की जर्सी स्पॉट की गई है कहां पर? पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है दोस्तों, चैंपियंस कप। जैसे भारत में दिलीप ट्रॉफी होती है, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, वैसे पाकिस्तान में दोस्तों इनका एक टूर्नामेंट होता है चैंपियंस कप, जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान दोस्तों क्राउड में विराट कोहली की ब्लू इंडिया जर्सी लहराता हुआ एक पाकिस्तानी फैन नजर आया और यहां से पता लग गया कि हमारे विराट भाई की पॉपुलैरिटी कहां कहां तक है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान के कुछ लोग ये कहने लगे कि इंडिया की जर्सी पाकिस्तान में कैसे आ गई और ये मतलब 10 तरह की बातें ये लोग करने लगे। मैं इन लोगों से यही कहूंगा भाई कि विराट कोहली इतना बड़ा सितारा है ना दुनिया का कि आपके पाकिस्तान में उसके कितने फैन है। मैंने कभी नहीं देखा इंडिया में कोई बाबर आजम की जर्सी लहरा रहा हो। और यहीं से हमें पता लगता है कि कंपैरिजन आंकड़ों के हिसाब से नहीं होता, कंपैरिजन खिलाड़ी के ऑरा के हिसाब से होता है, खिलाड़ी की ग्राउंड में प्रेजेंस के हिसाब से होता है। और विराट की जो प्रेजेंस है ना वही सब कुछ एंड कर देती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की ऐसे बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से निकल कर आई। एक बार और पाकिस्तान को शर्मनाक हो चेहरा देखना पड़ा है, दुनिया के सामने दिखाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि चाइना के हाथों पाकिस्तान की हॉकी टीम हार गई। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना की हॉकी टीम में जमीन आसमान का अंतर। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन चाइना अभी अभी ज्यादा हॉकी में अपना हाथ आजमाने लगा। रिसेंटली दोस्तों एशियन चैंपियनशिप चल रही है जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा दिया 2-0 से शूट आउट तक मैच चला गया था। पाकिस्तान में तब से ही ये भी कहा जाने लगा है कि इनके देश में स्पोर्ट्स का क्या होगा। जाहिर है रिसेंटली इन्होंने दोस्तों एक गोल्ड मेडल जीता, लेकिन ये जो अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उनका जब ट्रेनिंग सेटअप दिखाया गया दुनिया के सामने तो वहां से पता लगा कि पाकिस्तान की सरकार खेल के विषय में कुछ नहीं करती है। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं ये तो आप ही बता दो। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना आज होगा। जी हाँ, आज इंडिया और चाइना के बीच होगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हॉकी की ट्रॉफी होने वाली है। इंडिया ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है सेमीफाइनल में। इंडिया फाइनल में पहुंच गया। चाइना ने पाकिस्तान को हरा दिया तो चाइना भी फाइनल में पहुंच गया। इंडिया और चाइना के बीच दोस्तों 3:30 बजे सोनी 10-1 एचडी और सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट होने वाला है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का। भारत और चाइना चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे और इंडिया चाइना की जो सीधी टक्कर है, बराबरी की टक्कर, वो हमें देखने को मिलेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने हॉकी में तो ये जो चाइना की टीम है बहुत कमजोर है, भारत के आगे बहुत कमजोर है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को भी हराया है तो रिसेंटली चाइना का फॉर्म अच्छा है। तो 3:30 बजे से आज हॉकी देखेंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान तो खूब देख लिया, अब भारत चाइना देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया एआई ने चूज करी आईपीएल की 11 और अब देखिए इस पूरी वीडियो में कि कौन कौन से खिलाड़ी को जगह दी। टोटल 12 खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा मिलाकर टोटल 12 खिलाड़ी एआई ने जनरेट किए बनाए। रोहित वार्नर ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर विराट को रखा, नंबर 4 पर रैना को रखा, नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स को रखा, नंबर 6 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को एआई ने रखा। तो वही दोस्तों राशिद खान, यूजी चहल, बुमराह और मलिंगा को गेंदबाजी में रखा। एआई ने आंकड़ों के हिसाब से और आईपीएल में इन खिलाड़ियों की प्रेजेंस के हिसाब से ये 11 खिलाड़ियों की टीम बनाई है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपके हिसाब से इनमें से किसे होना चाहिए था, किसे नहीं, और आप ये टीम को कितना रेट करोगे 10 में से, ये जो एआई ने बनाई है। हालांकि दोस्तों एआई ने बिल्कुल सटीक तरीके से बनाई क्योंकि मलिंगा, राशिद खान, एबी डिविलियर्स और वार्नर, ये वो 4 खिलाड़ी है दोस्तों जो विदेशी होते हैं और आईपीएल में भी प्लेइंग 11 में आप 4 से ज़्यादा विदेशी प्लेयर नहीं खिला सकते। तो अब आप ज़रूर बताना आपके हिसाब से आपकी ऑल टाइम आईपीएल 11 क्या है। एआई ने तो अपनी चुन ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों अफ्रीका के हवाले से आ रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि एफ्रो एशिया कप हो सकता है जिसमें 3 ओडीआई मैचेस, अफ्रीका के 11 बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर और एशिया के जो जितने भी देश हैं इंडिया पाकिस्तान, इनके 11 बड़े खिलाड़ियों के बीच मैच होगा। इसमें ये जो एफ्रो एशिया कप दोस्तों ये होने वाला है, ये 2007 के बाद आज तक हुआ नहीं है। बीसीसीआई ने 2023 में इसमें जो है ऑब्जेक्शन लगाया था।
अब रिपोर्ट ये है कि अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई और आईसीसी से बात की है कि भैया जल्दी से जल्दी ये टूर्नामेंट कराया जाए। ये जो टूर्नामेंट है ना, इसमें जो फायदा होगा ये अफ्रीका को होगा। वो क्या होगा वो समझिए। पहली बड़ी चीज तो ये टूर्नामेंट अफ्रीका में होगा, ये इंडिया में होगा नहीं। या तो ये साउथ अफ्रीका में होगा, या जिम्बाब्वे में होगा, या केनिया में होगा। क्यों? क्योंकि भैया आईसीसी ने ये टूर्नामेंट शुरू किया था, ये अफ्रीका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किया था। अभी इसमें अफ्रीका का क्या फायदा है ये भी समझिए। पहली बड़ी चीज कि भैया इसमें जितने भी क्रिकेट बोर्ड शामिल होंगे अफ्रीका के, उन सबको रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरी बड़ी चीज, जब इंडिया खेलेगी तो इंडिया के बड़े प्लेयर खेलेंगे और वहां से व्यूवरशिप बहुत आएगी, तो पैसा बहुत बनेगा इस टूर्नामेंट के लिए। और इस पैसे में से आधा पैसा अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशंस को जाएगा और अफ्रीका के अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशंस को जाएगा। आज की डेट में अफ्रीका के जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो एक एक रुपए बनाने के लिए तरस रहा है। इनकी ये स्थिति हो गई है। ये आईसीसी ग्रांट लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया बड़े टूर्नामेंट होते नहीं है। अफ्रीका में क्रिकेट का क्रेज कम हो रहा है, ना के बराबर हो गया, फुटबॉल का बहुत हो गया। एक जमाना था अफ्रीका में क्रिकेट फुटबॉल से ज्यादा पॉपुलर था। तो ये सारी चीजों के लिए अफ्रीका चाहता है अफ्रो एशिया कप हो जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आप भी चाहते होंगे। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये आ रही है प्रज्ञान ओझा के हवाले से। रोहित शर्मा को प्रज्ञान ओझा ने एक बड़ी एडवाइस दी। उन्होंने कहा स्टे विथ एमआई। उन्होंने कहा भैया कि आप मुंबई इंडियंस मत छोड़ना, आप एमआई के साथ ही रहना। ये बोल रहे हैं प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान ओझा रिसेंटली इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, मतलब क्रिकेटर्स का जो ग्रुप होता है उनके हेड है, क्रिकेटर्स की मांगों को उठाते हैं। प्रज्ञान ओझा ने ऐसा इसलिए भी बोला है दोस्तों क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से काफ़ी करीबी से प्रज्ञान ओझा जुड़े हुए हैं। और अगर प्रज्ञान ओझा ये बात कह रहे हैं, मतलब इतना तो मुझे क्लियर कट यहाँ से लगने लगा है भैया कि ये जो खबरें आ रही है ना रोहित शर्मा की छोड़ने की, ये एकदम कन्फर्म है। रोहित शर्मा छोड़ रहे हैं मुंबई। प्रज्ञान ओझा के इस बयान के आने के बाद तो अब कंफर्म हो चुका है 100%। हालांकि ये चीज़ हमने पहले ही 4 महीने पहले बता दी थी। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। केएल राहुल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें केएल राहुल से सवाल पूछा गया कि क्या आप आरसीबी की टीम में, अपनी पुरानी टीम में वापस लौटोगे? फैंस चाहते हैं कि आप आरसीबी की टीम में वापस आ जाओ। इस पर केएल राहुल ने जवाब दिया, लेट्स होप सो। भाई ये जो जवाब है ना, ये अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर गया। पहले तो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, अब इन्होंने जो जवाब दिया है ये भी एक कई तरह के सवाल खड़े कर गया। दरअसल दोस्तों ये जो आंसर दिया है ना केएल राहुल ने कि लेट्स होप सो, ये 2-3 चीजें बताता है। लेट्स होप सो मतलब कि चलिए इसका होप करते हैं कि ऐसा हो जाए, चलिए ऐसा हो जाए। मतलब ये चाहते हैं केएल राहुल कि ऐसा हो जाए। तो ये केएल राहुल के हाथ में, उन्हें नीलामी में आना पड़ेगा, आरसीबी बोली लगाएगी, या ट्रेडिंग करनी पड़ेगी जो कि इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल। तो क्या होगा ये अब बिल्कुल एक सवालों के घेरे में चला गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक ने कहा था कि केएल राहुल इज ए फैमिली, वो स्टेटमेंट अब दबता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी चीज, कुछ दिन पहले एक खबर आ गई थी लास्ट मंथ की केएल राहुल भी लखनऊ में रिटेन होना चाहते हैं। अब केएल राहुल का ये बयान फिर से सवाल खड़े करता है और एक नई बहस यहाँ से जन्म होती है कि भैया केएल राहुल क्या लखनऊ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो कि 1 महीने पहले बहस खत्म हो चुकी थी, एक बार फिर से चालू होती है। अब इस पर जो अपडेट आएगी वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, क्योंकि केएल राहुल एक इंटरेस्टिंग केस बन गए हैं। और केएल राहुल का ये बयान लेट्स होप सो बहुत सारे होप आरसीबी के फैन को भी दे गया है और लखनऊ के फैन को भी दे गया। क्या होता है दोस्तों मुझे नहीं पता, क्योंकि यार सोर्सेस एक तरफ है। 1 महीने पहले इनकी टीम का मालिक खुद बोल रहा है कि मैं इसको फैमिली है और इसको लूंगा। 1 महीने पहले एक खबर आ रही है केएल चाहते हैं रिटेन होना, इनकी मीटिंग तक हुई थी, और 1 महीने बाद ये वायरल वीडियो आ गया। तो भाई अब ये वायरल वीडियो की वायरल सच्चाई आप ही बताओ। बाकी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब तो हमें सिर्फ दूर से ही देखना पड़ेगा और एंड में ही पता लगेगा। बाकी इस पर आप अपनी राय बताओ। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसएग्री है आईसीसी से सेमीफाइनल शिफ्ट करने को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल आईसीसी शिफ्ट करना चाहता है पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान राजी हो गया था कि ये जो मैचेस है इंडिया के, उनको हाइब्रिड मॉडल के तहत देश से बाहर, पाकिस्तान से बाहर यूएई में करा लिए जाए। लेकिन आईसीसी ने अब कह दिया है कि आपके सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होंगे, ये भी देश से बाहर होंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, ये अमित शाह कह चुके हैं जो कि भारत के होम मिनिस्टर है। तो यहाँ से पाकिस्तान डिसएग्री है। पाकिस्तान कह रहा है नहीं भैया सेमीफाइनल और फाइनल तो हम अपने देश में ही कराएंगे। अब देखते हैं दोस्तों कैसा शेड्यूल बनता है। अक्टूबर में शेड्यूल आना है चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान की सरजमी पर होते हैं और भारत अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो हो सकता है भारत को पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़े।
भारत की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पूरा पेच फंसा हुआ है, कैसे सुलझेगा, कैसे ढीला होगा, ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो शुभमन गिल को रेस्ट देने की तैयारी में है बीसीसीआई। क्यों? बांग्लादेश इंडिया T20 सीरीज में बीसीसीआई वर्कलोड मैनेजमेंट का हवाला देते हुए शुभमन गिल को टीम से आउट करना चाहती है। अब या तो आउट करना चाहती है या रिसेंटली जिम्बाब्वे सीरीज में जो इनका कंडक्ट था, जिसमें इन्होंने ओपनर में खुद को इतना आगे कर दिया कि अच्छे फॉर्म के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठा दिया क्योंकि वो कप्तान बनाए गए थे जिम्बाब्वे सीरीज में, या तो ये रीजन था। कुछ भी रीजन हो, शुभमन गिल से बीसीसीआई खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इस समय अमेरिका गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अमेरिका की ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स का फियास्को चल रहा है कि किस तरह से रिटेंशन होगा, कौन कौन रिटेन होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने रिसेंटली बोला भी है कि वो मेगा ऑक्शन चाहते ही नहीं है, धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन धोनी चिल है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करिए, बेल आइकन दबाइए।